उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। देहरादून से बड़ी खबर, जहां सदन के तीसरे दिन भी हंगामा हो रहा है। विधायकों के विशेषाधिकार हनन के मामले पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष के विधायक बेल पर आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरा दिन सदन का कार्यवाही चल रही है और आज तीसरे दिन भी हंगामा सदन में हो रहा है। विधायकों के विशेषाधिकार के हनन का मामला है, जिसको लेकर विपक्ष इस मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। पिछले 2 दिन भी हमने देखा सदन में कई मुद्दों को उठाया गया, विपक्ष काफी हमलावर रहा, हंगामा नजर आया और आज भी हंगामे के पूरे आसार सदन में बने हुए हैं। हंगामा हो रहा है। विपक्ष के विधायक बेल पर आए हैं। सदन के तीसरे दिन भी हंगामा हो रहा है। खासतौर पर विधायकों के विशेषाधिकार हनन के मामले पर विपक्ष ने हंगामा किया है। विपक्ष के विधायक बेल पर आए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार हो रहे हंगामे के बीच किस तरीके से सदन की कार्यवाही आगे बढ़ती है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां सदन की कार्यवाही के बीच तीसरे दिन भी विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया है। अलग अलग मुद्दे जिनको लेकर हंगामा चल रहा है। और देहरादून से हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, पहले दिन दूसरे दिन भी हंगामा हमने देखा और आज फिर से सदन में हंगामा हो रहा है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल गुंजन, देखिए आज सदन की कार्रवाई ही हंगामे के साथ शुरू हुई है, जिसमें जो विपक्ष ने जो रोजगार के मुद्दे पर सरकार की ओर से आंकड़े दिए गए थे, उस पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया, नोटिस पीठ को दिया था। उस पर चर्चा की मांग की थी कि सरकार ने जो रोजगार के आंकड़े हैं वो गलत प्रस्तुत किए हैं। 2020 में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया गया था और उसके बाद अगर इस वाले सत्र में जो सरकार की ओर से आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसमें 7 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई है। इन दोनों आंकड़े मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन, उन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और उस पर चर्चा की मांग की कि इस पर सरकार माफी मांगेगी, गलत आंकड़े क्यों सदन के भीतर प्रस्तुत किए गए हैं। इसी मामले के साथ साथ फिर विधायकों ने अपने विशेषाधिकार हनन के मामलों को उठाए जो पिछले दौरान उनके द्वारा नोटिस दिए गए हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भाजपा के विधायक हैं, राजेश शुक्ला भाजपा के विधायक हैं, दूसरे देशराज कनवाल भी भाजपा के विधायक हैं। उन्होंने ये कहा है सदन के भीतर कि पिछले दौरान उनके साथ कई बैठकों में अधिकारियों द्वारा अभद्रता की गई है, उनका विशेषाधिकार का हनन किया गया है, उनको सस्पेंड, उन पर कार्रवाई की जाए। सरकार द्वारा इस पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हुई है और उन्होंने पीठ के माध्यम से सरकार को निर्देशित करने की मांग की है कि उनको जो भी अधिकारियों ने इस तरह के मामले किए हैं उन पर कार्रवाई की जाए। इसी मामले के साथ साथ फिर विपक्ष ने भी अपने विशेषाधिकार हनन के मामले उठाए और अभी भी सदन के अंदर विशेषाधिकार हनन के मामले उठ रहे हैं। पीठ से वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक जो समिति का गठन किया गया था 6 विधायकों की, उस समिति पर इन सभी मामलों का हस्तांतरण कर दिया गया है। समिति इन आगामी दिनों में देखेगी और उस पर कार्रवाई की बात कहेगी। लेकिन सदन के अंदर विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक गुंजन बार बार ये पीठ से मांग कर रहे हैं कि जब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो आगे ही कार्रवाई नहीं चलने देंगे। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो भाजपा के विधायक, जो विपक्ष की ओर से मांग की जा रही है, सत्ता पक्ष क्या उसे मांगता है और जिस तरीके से मांग उठ रही है, क्या उस मांग को आने वाले दिनों में मांगा जाता है और सदन की कार्यवाही कैसे आगे बढ़ेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कार्यकाल से एसपी बागेश्वर को चालान निरस्त करने के मामले में चिट्ठी को लेकर अब जो पूरा मामला है वो गर्मा गया है। इसे लेकर विधानसभा तक हंगामा हो गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री के पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट को हटा दिया गया। तो आपको बता दें, लगातार इस मामले को लेकर पहले भी हंगामा हो रहा था और अब मुख्यमंत्री के पीआरओ को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से एसपी बागेश्वर को चालान निरस्त करने के मामले में एक चिट्ठी भेजी गई थी और उस चिट्ठी के बाद काफी हंगामा भी हुआ था और इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया गया। विधानसभा में हंगामा भी हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री के पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट को अब हटा दिया गया है। अब देखिए 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पत्र को लेकर जो फजीहत हुई, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पत्र की तस्वीर है जिसको लेकर काफी फजीहत हुई है। जो आरोप जो है विपक्ष सरकार पे लगा रहा है, सरकार उसकी पुष्टि करने का काम कर रही है। जिस पीआरओ को आज मुख्यमंत्री जी ने हटाया है, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री जी के मौखिक आदेशों के अनुपालन में मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री जी मौखिक आदेश दे रहे हैं तो पीआरओ तो उसका पालन करेगा ही करेगा। अगर सरकार में जरा सी नैतिकता है
तो सरकार इस्तीफा दे। जो आरोप जो है विपक्ष सरकार पे लगा रहा है, सरकार आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं। उनकी दोनों बेटियों ने विधि विधान के साथ गंगा में अस्थियां प्रवाहित की। अस्थि विसर्जन यात्रा में भाजपा के कई नेता भी शामिल हुए। मिलिट्री के जवानों ने ड्रम बैंड के साथ सलामी भी दी। आपको बता दें कि कल अंतिम संस्कार होने के बाद रावत का परिवार आज सुबह दिल्ली के बराड़ स्क्वायर शमशान घाट पर अस्थियां लेने पहुंचा था, जिसके बाद दोपहर में आज हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित की गई हैं। दो तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अस्थि विसर्जन की ही तस्वीर है। सीडीएस की अस्थियों का विसर्जन किया गया। उनके साथ में ही उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियों का भी विसर्जन हुआ। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कई नेताओं ने और आम जनता ने, क्योंकि सभी के वो प्रिय थे, अंतिम सलाम सीडीएस बिपिन रावत को दिया। जांबाज जनरल पंचतत्वों में कल विलीन हो गए। उसके बाद आज उनका परिवार शमशान घाट पर पहुंचा अस्थियां लेने के लिए। और अस्थि विसर्जन अब से कुछ देर पहले हरिद्वार में किया गया, जिसकी ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर अस्थि विसर्जन के बाद जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं अंतिम सलाम देने की, वो यहाँ पर आम जनता ने और कुछ नेताओं ने पहुंचकर किया। वहीं देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड के बाद देश को 319 युवा सैन्य अधिकारी मिल गए हैं। पासिंग आउट परेड के दौरान कुल 387 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए, जिनमें यूपी के 45 और उत्तराखंड के 43 जेंटलमैन कैडेट्स शामिल हैं। इसके साथ ही मित्र देशों के 68 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। तो देश को अब कुल मिलाकर 319 सैन्य अधिकारी अभी मिले हैं, जिनमें कि उत्तर प्रदेश के 45 और उत्तराखंड के करीब 48 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं आईएमए की पासिंग आउट परेड की ये तस्वीर है, जिसमें कि कुल मिलाकर 387 कैडेट्स हैं जिन्होंने सलामी की है। और चलिए अब आपको पासिंग आउट परेड की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ पासिंग आउट परेड में सैन्य अधिकारी के मार्च पास्ट करते हुए तस्वीर है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी ले रहे हैं। वहीं एक और तस्वीर में आप देखेंगे जिसमें राष्ट्रपति सैन्य अधिकारियों को सम्मानित कर रहे हैं। तो वहीं जो आखिरी तस्वीर है उसमें आप देखेंगे आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए सम्मान दिया जा रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं। 319 सैन्य अधिकारी देश को अब मिले हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के 45 हैं और उत्तराखंड के 43 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। उत्तराखंड की खबरों पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको सीधे बलरामपुर लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज बड़ी सौगात बलरामपुर को मिलने जा रही है। सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बलरामपुर पहुंचे हैं। उनके साथ में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद है। तस्वीरों का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्ट गैलरी वहां पर लगाई गई है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं। और 14 लाख सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन होगा आज। कई बड़ी सौगातें बलरामपुर को मिलेंगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6200 से अधिक गाँव के लगभग 29 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा, उनका जीवन बदलेगा। तो लगातार चुनाव से पहले हम प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के दौरे देख रहे हैं। बलरामपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर सीधी तस्वीर है। आर्ट गैलरी वहां पर लगाई गई है और उसी को देखते हुए आगे प्रधानमंत्री मोदी बढ़ रहे हैं। पूर्वांचल पर खास तौर पर बीजेपी की इस बार नजर है। कहीं ना कहीं अगर देखें तो अपने आप को मजबूत करती हुई पूर्वांचल में भाजपा नजर आ रही है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, सभा को संबोधित करेंगे। और सभा को संबोधित करने से पहले की ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहाँ योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद है। सरयू नहर योजना की सौगात देंगे। किसानों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। इसके अलावा बलरामपुर की जनता को भी कई बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी जाएंगी। अब उनका वो सपना भी संभव हो पाएगा। किसानों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, किस तरीके से उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनके विकास का सारा सपना
इसी तरह की परियोजनाओं से पूरा होगा। तो चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार प्रधानमंत्री की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से कई जगह पर रैली की जा रही है। किसानों को साथ रखने की कोशिश हर बार की जा रही है। ये देखिए सभा स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर में पहुंचेंगे। पहले आर्ट गैलरी में पहुंचकर उन्होंने तमाम तस्वीरों को देखा और उसके बाद सभा को अब प्रधानमंत्री मोदी बलरामपुर में संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में जनता यहां पहुंची हुई है, जनता का हुजूम लगा हुआ है। आज जो परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, किसानों को उससे सीधा फायदा होगा। किसानों को साथ लेकर चलने की कोशिश भाजपा की ओर से लगातार की जा रही है। सरयू परियोजना की सौगात आज बलरामपुर की जनता को दी जाएगी। इसके अलावा और भी कई सौगातें जनता को मिलेंगी। जोरदार अभिनंदन और स्वागत करेंगे कार्यकर्ता मित्रों। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय महामहिम राज्यपाल और प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और ये सभा में मौजूद जनता का हुजूम हाथ हिलाकर अभिवादन करता हुआ देश के प्रधानमंत्री का करता हुआ नजर आ रहा है। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आप देखेंगे, सीधी तस्वीर है बलरामपुर से। मंच पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। दूसरी तस्वीर, आज जो सौगातें मिलने जा रही हैं, उन सौगातों की ये तस्वीर है। सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे, जिसकी ये दूसरी तस्वीर आप देखेंगे। सीधे तौर पर किसानों को इस परियोजना से फायदा होगा। मोदी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इतना सौभाग्य है मेरे मित्रों, जिसको पूरी दुनिया और जनता का वो हमारे बीच में आ रहे हैं। एक बार ये जन सैलाब सभा में उमड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ एक बड़ी जनसभा होगी, जहां जनता को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। मंच पर पहुंच चुके हैं। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जनसभा में जन सैलाब कितना है, तस्वीरें देख के अंदाजा लगाइए। और खासतौर पर किसानों की बात करें तो किसानों के लिए आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और कहीं ना कहीं भाजपा भी किसानों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सरयू नहर परियोजना आखिर है क्या, वो भी आपको बता देते हैं। इस परियोजना से 5 नदियों को जोड़ा जा रहा है। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदी को इस परियोजना के तहत जोड़ा गया है। सरयू नहर परियोजना की कुल लंबाई 318 किलोमीटर करीब बताई जा रही है। जो नहरें निकाली गई हैं उनकी कुल लंबाई 6600 किलोमीटर है। तो आज बड़ी सौगात बलरामपुर को मिलने जा रही है। सरयू नहर परियोजना सबसे बड़ी सौगात, किसानों को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। मोदी 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 मोदी। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी जनता को संबोधित करेंगे। और ये देखिए मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, उनके साथ में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और मंच पर आगमन पर किस तरीके से जो वहां की जनता है अभिवादन करती हुई नजर आ रही है। तमाम और बड़े नेता भी मंच पर मौजूद हैं। आज बड़ी परियोजना की सौगात दी जाएगी बलरामपुर को। आज कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी जाएगी। और ये देखिए हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बलरामपुर की जनता का करते हुए नजर आ रहे हैं। 9802 करोड़ की सरयू नहर परियोजना, जिसकी सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी जाएगी। और सीधे तौर पर अवध और पूर्वांचल के 9 जिलों को सीधा सीधा इसका फायदा होने वाला है। 5 नदियों को इस परियोजना के तहत जोड़ा जाएगा, जिसकी कुल लंबाई करीब 318 किलोमीटर बताई जा रही है। योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम बड़े और नेता भी मौजूद हैं। समारोह में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का
हार्दिक स्वागत प्रधानमंत्री करते हैं। मोदी मंच अभिनंदन पर पहुंच करते चुके हैं, उनके साथ में साथ ही योगी आदित्यनाथ भी माननीय मौजूद हैं राज्यपाल और ये जन सैलाब आनंदीबेन पटेल, प्रधानमंत्री को माननीय सुनने के लिए मुख्यमंत्री, बलरामपुर में माननीय श्री योगी उमड़ा आदित्यनाथ हुआ है। जी, 9,802 माननीय करोड़ उप की सरयू मुख्यमंत्री, नहर माननीय परियोजना, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिसका फायदा मंच से अवध और माननीय पूर्वांचल केंद्रीय के मंत्री, 9 जिलों को माननीय श्री सीधे गजेंद्र तौर सिंह पर होगा। शेखावत जी, इसके और अलावा मंच से बलरामपुर की समस्त जनता को भी अतिथियों कई का हार्दिक सौगातें स्वागत करते दी हैं। जाएंगी। इसलिए सीधे आपको बलरामपुर लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज बड़ी सौगात बलरामपुर को मिलने जा रही है। सरयू नहर परियोजना की सौगात आज मिलेगी। 9,802 करोड़ की लागत से ये परियोजना तैयार हो रही है। इस परियोजना से 5 नदियों को सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, जिसमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदी है। सरयू नहर परियोजना की कुल लंबाई 318, जो नहरें निकाली गई हैं उनकी कुल लंबाई करीब 6,600 किलोमीटर की बताई जा रही है। और बलरामपुर से भी तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग जगह की तस्वीर, एक बलरामपुर की और दूसरी तस्वीर आगरा की तस्वीर है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देखेंगे बलरामपुर की ये तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच गए हैं, आपसे कुछ देर बाद संबोधित करेंगे। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, शहीद पृथ्वी सिंह की अंतिम यात्रा की तस्वीर है। आगरा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आगरा का लाल जो कि हादसे में शहीद हो गया और अंतिम यात्रा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आज अंतिम संस्कार उनका अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। उससे पहले यह अंतिम यात्रा आगरा से निकाली जा रही है। विंग कमांडर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। हेलीकॉप्टर क्रैश में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह, आगरा के रहने वाले, शहीद हो गए थे और आज अंतिम यात्रा उनकी निकाली जा रही है, जिसकी दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं।